श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ पर लेटेस्ट सपोर्ट है, कहाँ पर लेटेस्ट रेसिस्टेंस है। हमारी ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा इंडिकेट कर रही है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। निफ्टी 50 का चार्ट है। ये मेरी कल की मतलब लास्ट टाइम की हमारी मार्किंग थी। पिन पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन करी। ये देखिए, ये मेरी 15 मिनट की पहली कैंडल है। ठीक है, पिन पॉइंट से रिजेक्शन मिली, पिन पॉइंट से सपोर्ट मिला, उसके बाद प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ने यहाँ हमारे बिल्कुल जो रेसिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, तो ये क्या बन गया, मेरा सपोर्ट। तो मार्केट ने यहाँ पर हमें सपोर्ट दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लगभग एक सवा घंटा के आसपास हम यहाँ घूमते रहे और फिर क्योंकि डाटा ऑब्वियसली वीक था, मैं आपको बताया भी था। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, बिल्कुल हमारे डिमांड जोन की तरफ ही रहा। फिर से अब प्राइस एक्शन देखो कैसा बना। नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बना, अब इसका लो ब्रेक होने लग गया। मतलब अब ये डिमांड जोन भी ज़्यादा काम अब नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये दो बार टेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, एक बार इसके आसपास टेस्ट हुआ, और एंड में मार्केट हमारे इस जोन के आसपास ही घूम करके रह गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब कल के एनालिसिस के लिए चलते हैं। कल का जो हमारा लेटेस्ट जो जोन है वो बन गया है ये वाला। ठीक है, ये जोन मेरा लेटेस्ट बन गया है। इसको एक बार सही से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये जोन मेरा बन गया अब काम का। अच्छा, ठीक है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के अब शिफ्ट हो गया हमारे इसी जोन के आसपास। ये, बल्कि ज़्यादा अच्छा बोलूँगा मैं, ये है 272 के आसपास का जोन। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमने ऊपर मार्क कर रखा है, 350 का लेवल। ठीक है, अभी नीचे सपोर्ट जो है, सपोर्ट हमारे यही। ठीक है, जो 108 का आसपास का जोन है, सपोर्ट हमें यही मिलेगा। देखो, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम यहाँ पर ही जाएंगे। फिर बड़े बड़े कम चांसेस है कि हम 108 से पहले रुकें। सपोर्ट क्लियर है, रेसिस्टेंस क्लियर है। एक और ये हमारा नीचे डिमांड जोन प्रेजेंट है, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये मेरी बन गई कल की एनालिसिस। कल की स्ट्रैटेजी हमारी क्या है? अगर मार्केट कहीं, मान के चलते हैं गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर और पहली कैंडल ही नेगेटिव कैंडल बन गई, उल्टा हथौड़ा कैंडल जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, समझने के लिए आपको इजी पड़ेगा। और इसका लो ब्रेक हुआ, ये इसका लो है, इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे की तरफ चलेगा, तो हम पहला टारगेट हमारा ये डिमांड जोन बन जाएगा और फिर मैं वहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, फॉर एग्जांपल मान के चलते कहीं यहाँ ओपन हो जाए, ठीक है, और पहली कैंडल पॉजिटिव बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो फिर पहला टारगेट मेरे लिए बन जाएगा लगभग ये वाला जोन। ये जो हमने लाइन मार्क करी है, एक बार हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर अगर यहाँ पर रीटेस्ट होता है, ऊपर अगर हल्का नीचे आकर के फिर इसका हाई फिर ब्रेक होता है, फिर हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। तब भी हमने कॉल बाय करनी है दोनों सिनेरियो में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस केस में उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम कॉल साइड चलेंगे। उसका हाई का पहली कैंडल का हाई ब्रेक होए, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बने, और अगर इसमें ही फ्लैट पर खुलने के बाद ही पहली कैंडल नेगेटिव बनती है, उसका लो ब्रेक होता है ये वाला जोन, फिर हम चलेंगे पुट साइड। ये वाला टारगेट हमारा हो जाएगा। ये जो मैंने सारे लेवल्स मार्क कर रखे हैं। तो कल का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 50 में हमने काम कैसे करना है। एक बार अब हम इसकी ऑप्शन चेन की तरफ भी चलते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप कीजिए, और अपना प्रेशियस कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए ताकि मैं और चीज़ें भी आपके लिए लेकर आता रहूँ। ये हमारी ऑप्शन चेन हो गई। देखो 26,200 के आसपास, 1,65 और 1,47। ठीक है, हल्का फुल्का रेसिस्टेंस है, लेकिन 250 के आसपास अगर आप देखोगे तो दुगने का डिफरेंस है लगभग। तो 250 मेरा ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 200। और नीचे 300 का लेवल भी अगर मैं देखूँ, 300, 1,17 और 80। ठीक है, ये ठीक है, 300 का जो जोन है 1,56 है। ये एक एक 1,51 वर्सेस सिर्फ 67। तो ठीक है, कल के लिए 300 का जोन जो है वो ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस बन गया है एज़ कम्पेयर टू 250 का लेवल। तो मैं एक काम करता हूँ, 250 के लेवल को अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। जो हमने 250 का लेवल मार्क कर रखा है ना, अब उसका काम नहीं है। तो मैं अब यहाँ से इस 250 के लेवल को हटा, हाँ 250 का लेवल हमने हटा ही रखा है। अब बल्कि 300 का लेवल, ठीक है, फिर हमारा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 300 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, 350 भी चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से।
350 पर हमारे 45,000 वर्सेस 11,000। ठीक है, फिर हमने मार्क कर रखा है, हमारे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। अब हम चलते हैं फटाफट हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ये रही। ठीक है, इसके ऑप्शन चेन एक बार, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ये रहा हमारा चार्ट। ये हमारी लास्ट वीक की मार्किंग थी। पिन पॉइंट देखो, ये है मेरी पहली कैंडल को। हाँ ठीक है, ये पहली कैंडल है। अब मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन होगा तो ये हमारा एज अ सप्लाई जोन काम करेगा। देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट से रिजेक्शन मिली, मिली कि नहीं, रिजेक्शन मिली। और उसके बाद तो मार्केट ने अपना लो ब्रेक करती ही गई। और देखो फिर एक बार और नोटिस करो, हमारे इस जोन ने कितना बढ़िया काम किया। इस जोन ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है। इतनी ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है कि ये अब वीक हो गया था जोन। ठीक है, बहुत ही कम उम्मीद थी कि ये जोन काम करेगा। और मैंने आपको लेक्चर में पहले बताया था कि ये जोन के काम करने के चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादा ट्रस्टेबल जोन ये वाला। ठीक है, देखो बिल्कुल जैसे ही ये जोन टूटा, फिर हमारे यहीं पर प्राइस एक्शन बना, देख रहे हो। और उसके बाद फिर जो नीचे जोन मार्क किया था, पिन पॉइंट डोजी कैंडल बनी है, एकदम सॉलिड वाली डोजी कैंडल बनी है यहीं पर। एक बार इसको जूम करके आप देखो, दिखाता हूँ। ये हमने लेवल मार्क किया था, देखो ये नीली लाइन मार्क करी थी, पिन पॉइंट तक मार्केट गया। कहाँ तक, हमारा गया 763। ये यहाँ तक गया, हमने पिन पॉइंट मार्क किया था यहाँ पे। एकदम क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिली है। यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन यही बना है, मार्केट यही घूमता रहा रेजिस्टेंस के पास, और फिर से डाउनफॉल आया। तो ये क्या है, ये हमारा हिस्ट्री है जो हम काम कर रहे हैं। हम रोज जो लेवल्स मार्क कर रहे हैं, मैं आपको ये क्यों बताता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ का आभास रहे कि हमारा एनालिसिस जो है कौन से लेवल पर हो रहा है। पिन पॉइंट से रिजेक्शन, पिन पॉइंट पर सपोर्ट, पिन पॉइंट पर रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं द लेवल का एनालिसिस। अब एक बार हम चलते हैं कि हमारा कल का सिनेरियो हम क्या ले सकते हैं। देखो कल का ज़्यादा मुझे पता है क्या दिख रहा है, मार्केट लगभग नेगेटिव के आसपास ही है। एक बार हम यहाँ मार्क कर लेते हैं ये वाला जोन। ठीक है, लगभग 500 का, बल्कि 500 का जोन ही मार्क करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, कहीं यहाँ। ठीक है, ये 553 के आसपास का जोन। एक बार चेक करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मैं जो सही बताऊँ तो जो मेरा ये वाला जोन है ना, जहाँ पर ये है, कल का पहला सपोर्ट मेरा पता है क्या है? अगर मैं जोन को मार्क ना भी करूँ तो पहला सपोर्ट है मेरा ये ईएमए। ये क्या है मेरी, ये 200 दिन की मैंने ईएमए यहाँ पर लगा रखी है। ठीक है, सबसे बढ़िया सपोर्ट मेरा ये है, ये ईएमए का जोन। ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, जैसे ही कोई भी कैंडल इस ब्लैक को टच करेगी तो यहाँ से एक बार मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये मेरी द ईएमए स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको एक बार समझा भी रखी है। हमारे प्रीवियस जो वीडियो है एक बार चेक करो, स्ट्रैटेजी की एक वीडियो डाली है, उसके बेस पर आप अपने लेवल पर, अपने बेस पर भी आप उसको देख करके काम कर सकते हो। ये मेरी वही स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। 200 दिन की ईएमए है, यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट जरूर मिलेगा। ऊपर जो मेरे रेसिस्टेंस के लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, रेसिस्टेंस मार्क करने की इसको जरूरत नहीं है, इसको मार्क करने की। एक बार ऊपर जो मार्क मुझे करना है वो लगभग ठीक है, ऊपर की जो मेरी मार्किंग है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बल्कि मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया है मेरा सप्लाई जोन। ठीक है, ये ऊपर जब भी मार्केट यहाँ ऊपर आएगा तो हमें एक बार यहाँ पर रिजेक्शन पक्की बात है मिलने वाली है। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन हो गया है। एक और सप्लाई जोन देख लेते हैं, नहीं सप्लाई जोन दूसरा कोई नहीं है। एक बार मेरा जो, इसको एक बार थोड़ा सा चेंज करते हैं इसकी मार्किंग को। ये अब रेसिस्टेंस जो है ना मेरा 167। ठीक है, ठीक है, ये जोन है। रेसिस्टेंस को मार्क कर दिया, रेसिस्टेंस 152 का जोन बन गया है। उससे जो पहला रेसिस्टेंस है वो मेरा ये 969 का जोन है। ठीक है, बल्कि इसको अगर देखें, अगर इसको थोड़ा और शिफ्ट किया जा सके, थोड़ा नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है, सपोर्ट भी ठीक है। ज़्यादा चार्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ये मेरा एक डिमांड जोन है, इसको एक काम करता हूँ डिमांड जोन की तरह मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाई चांसेस है, मुझे लग रहा है कि मार्केट लगभग कहीं
नीचे की ओर अच्छा खासा जा सकती है, इसीलिए मैं इसको एज अ डिमांड जोन यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। ये रहा, ये मेरा नीचे की तरफ पहला डिमांड जोन। तो अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन बन गया। इसको थोड़ा सा और सही कर दें तो ये परफेक्टली यहाँ। ठीक है, ये डिमांड जोन। ठीक है, तो कल का पहला टारगेट हमारा क्या है? अगर तो मार्केट यही कहीं ओपन होती है, अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो फिर टारगेट मेरा ये बन जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका फिर काम ही नहीं है। छोड़ो, डिमांड जोन नीचे मार्क कर दिया, इसको हटा दो। ठीक है, ये पहला मेरा क्या हो गया, सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम चलेंगे सीधा यहाँ के आसपास 376। 500 का जोन है हमारे पास। एक एक मिनट, एक मिनट, 500 का जोन तो मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मार्क करना ज़रूरी है दोस्तों, इसको मार्क करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर राउंड लेवल है, और आपको पता है 500 का लेवल कोई, जैसे 53,000 का लेवल, 53,500 का लेवल, 54,000, 54,500 का लेवल, ये सारे हमारे राउंड लेवल्स होता है। तो इनको, इनकी मार्किंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कल का सिनेरियो हो चुका है करेक्ट। एक बार अब फटाफट हम इसके ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन हमें इसका क्या डाटा बता रहा है? ये देखो, 53,800 के आसपास 40,000 कॉल राइटर, 54,000 पुट राइटर। सपोर्ट ठीक है, 900 के आसपास भी हल्का रेजिस्टेंस है, 54,000 पे ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस है, बट उतना बढ़िया भी रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है। ज़्यादा बढ़िया मुझे 54,100 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, 54,000 के कंपेरेटिवली 54,100 ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस है, ये बात आप नोट कर लो। पेन पेपर, पेन लो, कॉपी लो, रोज़ के लेवल्स नोट करो, उसके बेस पर फिर काम करो। और सपोर्ट चेक करते हैं। सपोर्ट मेरा जो मुझे दिख रहा है, देखो सपोर्ट हमारे इस बार ज़्यादा बढ़िया है, ये बता रहा है मार्केट का मूड माहौल ठीक है। 53,700 जो है, ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट है, बल्कि बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 53,600 भी ठीक सपोर्ट है। पहला जो बढ़िया सपोर्ट है वो 53,700 का लेवल है। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, कारण क्या है, कारण आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। बल्कि इसका कारण जो है वो देखो, ये 53,700 का जोन देख रहे हैं ना हम? यहाँ के आसपास का जोन, यहाँ पर हमारा कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, और कंसोलिडेशन का जोन लगभग हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने 700 के आसपास मुझे यहाँ सॉरी, ये 700 के आसपास का जोन यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार देखो, ये स्विंग दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, यहाँ पर हमें अच्छे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। देखो कंसोलिडेशन का जोन के अगर नीचे मार्केट है तो वो मेरे लिए बन गया रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन का जोन। और अगर उसके ऊपर मार्केट है तो वो बन जाएगा मेरे लिए एक सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दी कि क्योंकि मैंने वहाँ पर कंसोलिडेशन का एक बार आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। ठीक है, 700, बल्कि मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँगा कि फिर 600 के आसपास ही मिलेंगे। एक बार फटाफट हम अपनी फाइनेंशियल निफ्टी को भी देख लेते हैं, हमारी फेवरेट। ये देखो, मार्किंग देखो, मार्किंग ने परफेक्ट काम किया है। सपोर्ट मार्क किया था, पिन पॉइंट से सपोर्ट मिला, मिला कि नहीं? बिल्कुल पिन पॉइंट से सपोर्ट मिला। ये देखो, मार्केट ने ऊपर की तरफ रिजेक्शन बनाया, ठीक है, फिर बट यहाँ पर रिजेक्शन अपने को मिल गई है। डे का हाई भी लगभग ब्रेक नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेना है, हमें मार्केट में बेरिश रहना है। ठीक है, इसके बाद देखो कंसोलिडेशन हल्का सा हुआ, सपोर्ट ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी इतनी बार हो चुका है, अब वीक हो चुका है। इसके बाद देखो, फिर मैंने यही लाइन मार्क करी थी, फिर देखो लगभग प्राइस एक्शन हल्का सा बना, रिजेक्शन मिली, और बिल्कुल हमारे इसी जोन के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुआ, इसी के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा एनालिसिस है वो द लेवल का हम एनालिसिस कर रहे हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर के आऊँ और आपको और अच्छा सिखा सकूँ। अब कल का मेरा जो जोन है काम का, वो ये वाला जोन है, ये रहा, ये वाला, मतलब ये मेरा कल का इम्पोर्टेंट जोन बन गया है। नीचे वाले की जो है मार्किंग को हटा देते हैं, जो रेड वाली है।
ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो सपोर्ट है वो ये रहा, ऑलरेडी मार्क्ड है। और ये हमने मार्क किस दिन किया होगा, ये हमने मार्क किया होगा 23 सितंबर, 23 सितंबर, हाँ 23 सितंबर को मार्क किया हमने जोन। अब आप जाओ चाहे 23 सितंबर की वीडियो चेक करो, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने लेवल्स मार्क रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर लेवल पर अपना ट्रेड उठाना है। ठीक है, और मिनिमम टू मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसीलिए मैं ये सारे लेवल्स मार्क करके रखता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन से लेवल पर कंफर्टेबली काम कर सकते हो, या आपकी पोजीशन है, आपको कौन से लेवल पर पोजीशन को कट करना है। ठीक है, अब कल का ये मेरा जोन बन गया है। ठीक है, नीचे सपोर्ट मेरा ये रहा। ठीक है, और एक बार ये चेक करते हैं 24,847, एक बार ये जोन चेक करता हूँ, नहीं ठीक है, जो सपोर्ट है वो यही है भाई, बल्कि ये है सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही कर लिया, 815 का लेवल, ये मेरा कल का पहला सपोर्ट है। उसके बाद ये नीचे जो मुझे दिख रहा है ये 703 के आसपास का जोन। बल्कि एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा डीपली बताता हूँ। यहाँ पर भी हमारी ऑप्शन चेन तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ही देखो 200 दिन की ईएमए है, पहला सपोर्ट ये रहा 815 का लेवल। उसके बाद का सपोर्ट मेरा ये ईएमए है, और हाई चांस है कि ईएमए काम करेगी। क्यों? काफ़ी दिन से टेस्ट नहीं हुई है ईएमए। ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं हमारी ईएमए को हमने धप्पा किया ही नहीं है मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पर धप्पा करके हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। हाई चांस है ये काम करेगी, 97%, 99% चांसेस है। तो आप उसके लेवल पर एक ट्रेड वहां पर उठा सकते हो। ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है, ये रहा पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर अगर हम इसके भी ऊपर निकलेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा मेरा ये सप्लाई जोन, जो कि काफ़ी ऊपर है। फिर हमारे पास बल्कि ये स्विंग भी है, इसको मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा भी मार्क करने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। चलो, बट फिर भी आपके लिए मैं पक्का काम करके देना, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे दो जोन, 037 का जोन और 103 का जोन। ये सारे मेरे प्राइस एक्शंस के जोन है। यहाँ पर मार्केट एक अच्छा मूव देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब जो मेरा रेसिस्टेंस है, एक बार इसके आसपास का जोन देखो। जोन तो ना ले दे के यही है, चाहे कुछ भी कर लो, 040 का जोन। ठीक है, अ, एक बार यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। 043, ठीक है, स्विंग है, स्विंग है, ठीक है। सपोर्ट मुझे देखना, एक बार मुझे रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कल के लिए, क्या करें हम। 885, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये है। और मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ कि मार्केट इससे ऊपर निकलने वाला कहीं से भी है। ये चेक करते हैं एक बार, क्या है, 037, ठीक है, यही रखो यार, सिंपल। क्योंकि ज़्यादा अच्छा जो रेजिस्टेंस है वो यही है। हल्के फुल्के प्राइस एक्शंस की जोन तो अलग बात है, बट हमारे की पॉइंट्स जो है वो यही है। अगर मैं बहुत ज़्यादा मार्क कर दूंगा ना तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, कल के लिए सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा, दिन का लो ब्रेक होगा, हम चलेंगे पुट साइड का ट्रेड लेकर के, पहला टारगेट ये रहा। अगर फ्लैट ओपन के बाद मार्केट का हाई ब्रेक होता है तो हम चलेंगे कॉल साइड, हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, और फिर हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग, तब हमारा बल्कि टारगेट बन जाएगा ये ईएमए के आसपास का जोन। ये मेरी है 50 दिन की ईएमए, ये है मेरी 21 दिन की ईएमए। तो 50 दिन की ईएमए को हम तब अपना टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट से इसके ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर लेते हैं। फिन निफ्टी ये रही, ये देखो 24,900 का जोन, 12,000 वर्सेस 19,000। ठीक है, 24,900 एक अच्छा सपोर्ट है, तो 24,950 भी ठीक सपोर्ट है, बढ़िया, क्या बात है। और 25,000 देखो, 25,000 जो है वहाँ हमारा रेजिस्टेंस हमें 25,000 पर दिख रहा है, लेकिन 24,900, 24,950 दोनों ही ठीक सपोर्ट दिख रहे हैं। 850 भी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के लिए मैं फिन निफ्टी में तो कहीं से भी बेरिश तो नहीं हूँ, मैं बुलिश ही हूँ। ठीक है, रेसिस्टेंस देखते हैं, रेसिस्टेंस 25,000 का लेवल है, 25,050 पर भी ठीक रेसिस्टेंस है, बल्कि 25,050 पर ठीक है, ठीक है। और 25,100 भी मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो कल के लिए की सपोर्ट हमारे कौन से हो गए, 900 का लेवल भी ठीक सपोर्ट है, 950 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट है।
एक अगर मुझे एक 10 सपोर्ट बताना है तो मैं बोलूँगा आपको मेरा 850 का जोन, 10 सपोर्ट 850 का लेवल, ठीक है। 10 रेसिस्टेंस हमारा 25, 25,950, ये 25,900 क्या है, ये 25,000 पर, बल्कि 25,100 का लेवल, ठीक है। तो ये मेरे दो की रेसिस्टेंस और की सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। होपफुली पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर एग्जिट मारना है, कहाँ पर हमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एवरेज करना है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। और जो जो भाई मुझे डे वन से फॉलो कर रहे हैं उनको अब चार्ट एनालिसिस खुद भी करना आ गया होगा, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर एक वीडियो पर आप पे प्रेशियस कमेंट हो, ताकि मैं अपनी और चीज़ों को मॉडिफाई कर सकूं और आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट ले दे यहाँ पर ला करके दे सकूं। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, मैं उस स्टॉक के फंडामेंटल्स का भी एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दूंगा। आप बस कमेंट में मुझे बताइए कि आपको किसका एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और वीडियो लाइक जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। ये रहा हमारे सब्सक्राइब का बेल आइकन, सब्सक्राइब का हमारा ऑप्शन, क्लिक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।